नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आज लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के, जो कि आपको एसएससी में किस प्रकार की भर्ती निकली है, किस प्रकार की नोटिफिकेशन आए हैं, तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को स्किप ना करें और लगातार इसी तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, हम आज आपको बता दें कि एसएससी की तरफ से किस प्रकार का नोटिफिकेशन निकल कर आया है। तो वह नोटिफिकेशन ये है नोटिस कि एसएससी में दिल्ली पुलिस की तरफ से हेड कांस्टेबल की जो भर्ती निकल के आई है वह आज हम आपको बताएंगे। तो हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो दोस्तों, हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर जो भर्तियां हैं वह निकल के आई हैं। तो उनकी लास्ट डेट और फीस की पेमेंट की लास्ट डेट और किस प्रकार के व्यक्ति उसमें आवेदन कर सकते हैं और कितने रुपए इसकी फ़ीस लगेगी, उसके बारे में हम पूरी जानकारी डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बताएंगे आपको हेड कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म डल रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग की डेट क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट 17 तारीख से 16 तारीख छठे महीने तक है, यानी कि 17/5/2022 से 16/6/2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है, जो रिसिप्ट निकालने की लास्ट डेट है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, वह है 16/6/2022 तक, यानी कि 16/6/2022 तक ही आप रिसिप्ट एप्लीकेशन की रसीद जो होती है वह निकाल सकते हैं। लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की आखिरी डेट 17/6/2022 है। तो इस डेटों में आप अपना फीस भर सकते हैं। और लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान, यानी कि यदि आप चालान के माध्यम से ऑफलाइन फ़ीस भरना चाहते हैं तो उसकी डेट आखिरी 18/6/2022 होगी। तो लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग हावर्स ऑफ बैंक, यानी कि 20/6 तक आप बैंक के द्वारा चालान भर के ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन करना चाहते हैं यदि आप लोग, तो वह फॉर्म आपको 21 तारीख से 25 तारीख छठवें महीने तक आप एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। और शेड्यूल कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी और एग्ज़ाम कब होंगे। तो सितंबर, यानी कि सितंबर में इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो रही डेटों के बारे में कि महत्वपूर्ण डेटें क्या क्या हैं। अगला नोटिफिकेशन आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से यह नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए है। तो पे स्केल क्या रहेगा इसका, या आपको इसका वेतनमान कितना मिलेगा। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वेतन आपको हम बता दें, तो इसमें लिखा है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपको पर मंथ इसकी सैलरी मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी कितनी निकली हैं और किस किस टाइप्स की वैकेंसी निकली हैं। तो आपको बता दें, हेड कांस्टेबल जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है वह है ओपन कैटेगरी में 217 है, और अन्य ओबीसी एसटी एससी की टोटल मिलाकर के 503 यानी 503 वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए 56 वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। टोटल 559 यानी 559 आपको जॉब्स वैकेंसी निकल कर आ रही हैं दिल्ली पुलिस के में, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो हेड कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट के लिए ओपन कैटेगरी में टोटल 276 यानी 276 पोस्ट निकल कर आ रही हैं, जिसमें महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए। और एज लिमिट कितनी है, 18 से 25 साल के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 से 25 की एज चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं,
एज रिलैक्सेशन अलग अलग कास्ट यानी अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो कि इस पूरे नोटिफिकेशन में निकल कर दी गई हैं, पूरी जानकारी दी गई है। तो आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो इसमें हाइट के बारे में बताया गया है कि हाइट रिलैक्सेबल यानी कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में, और चेस्ट में भी दोनों की चेस्ट में भी 5-5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जो कि यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस दिए गए हैं कि किस प्रकार की एज रिलैक्सेशन होना है और एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप यह नोटिफिकेशन में जाकर के पढ़ सकती हैं। तो आप एजुकेशन कितनी चाहिए, तो आपको एजुकेशन 10+2 यानी कि 12th बेस पर ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि आप यदि 12वीं पास होंगे तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। प्रोफेशनल अटेनमेंट यानी कि प्रोफेशनल जो आपको साथ में चाहिए तो वह स्पीड होगा, यानी कि टाइपिंग स्पीड जो आपकी है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। और जो भी आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं वह भी आप इसमें अप्लाई करते समय यानी टाइम में लगा सकते हैं। तो आपको ABC इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त होगा तो आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम 5% तक आपको छूट मिल सकती है या फिर इंसेंटिव के रूप में बोनस मिल सकता है। तो ये थी आपको जो भी आपके पास डिप्लोमा हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो उनके भी एडिशनल में मार्क जोड़ सकते हैं। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अब बात करते हैं अप्लाई की कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम आपको बता दें कि आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वह करेंगे ssc.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। आप पोस्ट के उसमें सेक्शन में जा कर के फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस कितनी लगेगी। तो अप्लाई के बाद आती है फ़ीस। तो फ़ीस की जानकारी करते हैं। फ़ीस आपको मात्र 100 रुपये फ़ीस भरनी होगी, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो आप OBC में हैं तो आपको 100 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से चालान के माध्यम से फ़ीस सबमिशन कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन का सेंटर देश के विभिन्न कोनों में हो सकता है, जो कि विभिन्न प्रकार के रीजियनों के अनुसार होगा। तो आप नोटिफिकेशन में जा कर के चेक कर सकते हैं तो कि मध्य प्रदेश या फिर किसी भी स्टेट में कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, तो उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो पूरी जानकारी के लिए आप ssc.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोड यानी कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय SSC 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जो कि क्वालिफाई करना होगा दिल्ली पुलिस के लिए। तो फिर उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाय दिल्ली पुलिस के, यानी कि 25 नंबरों की टाइपिंग करनी होगी, उसमें आपको पास होना होगा। उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस से क्वालिफाई करना होगा, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का टेस्ट जिसमें आपको 90 मिनट लगेंगे और 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में इसका एग्ज़ाम होना था। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।